And last two lectures, I am no doubt I am doing fixed overhead cost variance, but still today also I will be doing fixed overhead cost variance. लेकिन मैं आज और गहरा उतरूंगा बेटे, सागर के नीचे और गहराई में जाऊंगा, पूरा डिप लूंगा नीचे तक, और आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा that what are the reasons for the difference in the volume variance. We have seen in the last lecture कि fixed overhead cost variances के दो reasons होते हैं. First is fixed overhead volume variance and second is fixed overhead expenditure variance. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोडक्शन ज्यादा या कम होने के भी कुछ कारण हो सकते हैं. एक कारण एफिशिएंसी, आप अच्छी तरह से काम ही नहीं कर रहे, आपको जितना पढ़ना चाहिए आप उतने नहीं पढ़ रहे, आपको जितने यूनिट्स बनाने चाहिए आप उतने यूनिट्स नहीं बना रहे, आपको एक घंटे में 10 क्वेश्चंस करने थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप नहीं कर रहे, इट मींस इट इज एफिशिएंसी. दूसरा, आपने सोचा था 5 घंटे पढ़ूंगा और आप पढ़ भी नहीं रहे 5 घंटे, इट मींस आपकी कैपेसिटी 5 घंटे की है ही नहीं. ये तो हवाबाजी में आपने बोल दिया जी 5 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि आपके साथ में एक पड़ोसन वो रहती है, वो भी एक ही क्लास में, आप क्योंकि वो 5 घंटे पढ़ती है, आपने कहा मैं भी 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आपके अंदर हवाबाजी है, आपकी कैपेसिटी जीरो है. इट मींस वॉल्यूम वेरिएंस के भी दो रीजंस हो सकते हैं. वन इज ड्यू टू एफिशिएंसी, मतलब प्रोडक्शन का ज्यादा या कम होना एफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और आपकी कैपेसिटी की वजह से भी हो सकता है. अच्छा, फिर कैपेसिटी के भी दो विभाजन करेंगे, एक रिवाइज कैपेसिटी और एक कैलेंडर वेरिएंस, क्योंकि मुझे कैलेंडर वेरिएंस भी आज बताना है. तो बेटे आज का लेक्चर ऐसा मान के चलें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, जब मैं वॉल्यूम वेरिएंस का एनालिसिस करूंगा, जब मैं उसको तोड़ना शुरू करूंगा, टूट जा वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस टूट जा वॉल्यूम वेरिएंस, तो बेटे उसमें से जो छोटे छोटे पार्ट्स निकलेंगे, जैसे एक पार्ट निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एक पार्ट निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, एक पार्ट निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस. लेकिन इन तीनों वेरिएंसेस को निकालने के लिए आपके पास घंटे होना कंपलसरी है. इट मींस यू शुड हैव आवर्स, क्योंकि आप आवर्स को ही कंपेयर कर सकते हो. आप मेरी बात समझ रहे हैं? यू कैन ओनली कंपेयर द आवर्स, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट कि वेदर यू आर डूइंग एफिशिएंटली, वेदर यू आर डूइंग कैपेसिटी मोर, और वेदर व्हाट इज अ कैलेंडर. कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि रिकवरी रेट कैन बी कैलकुलेटेड इन यूनिट्स और इन आवर्स. आज यहां पर यूज होगा इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ब्रांचेस ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस, तो आपको आवर्स में ही कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आवर्स के बेसिस में ही आप एफिशिएंसी, आवर्स के बेसिस में ही आप कैपेसिटी, आवर्स के बेसिस में ही आप कैलेंडर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे. यही बात मैंने लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट में लिखी है बेटे. आज ये लेक्चर के एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. तो मैंने लिखा फॉर एनालिसिस इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव आवर्स इंफॉर्मेशन for analysis of the volume variance, because volume variance is a subtotal of three, efficiency, capacity and calendar. Then for all those three आपके पास घंटे होने की इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए. आइए जी, इन सभी बातों के साथ मैं चाहता हूं, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि आप अगर ये चार्ट दोबारा से बना लेंगे तो कुछ जाएगा थोड़ी. नो डाउट आप में से बहुत सारे बच्चों ने यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन द लास्ट 13th और 14th लेक्चर, बट द पॉइंट इज दिस फ्लो चार्ट इज अगेन विद मोर बाइफिकेशन. So my request to you will be, please prepare it, you will be having more insights in this. So first is fixed overhead cost variance. The first variance which we calculate in the chapter of fixed overheads, that is fixed overhead cost variance, which can be due to expenditure or spending and which can be due to volume. मैंने कहा जी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के पीछे ही कारण दो हैं, या तो अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन. अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन के पीछे दो कारण हैं, या तो खर्चा ज्यादा करती है या कम कर दिया, जिसको हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं, और दूसरा वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब आपने प्रोडक्शन कम कर दिया, प्रोडक्शन ज्यादा कर दी. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, प्रोडक्शन ज्यादा कर दी या कम कर दी, उसके भी दो ब्रांचेस हैं कि आपने जो जितने घंटे काम करना था उतने घंटे नहीं किया, दैट इज कैपेसिटी वेरिएंस. जितने घंटे पढ़ाई करनी थी उतनी कैपेसिटी नहीं थी, या जितने घंटे में क्वेश्चंस, एक घंटे में जितने क्वेश्चंस करने थे उतने क्वेश्चंस नहीं किए, दैट इज एफिशिएंसी वेरिएंस. प्रोडक्शन ज्यादा या कम होने का मतलब क्या है? या तो आप अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, प्रोडक्शन मैनेजर ध्यान से देख ही नहीं रहा, ही इज रिस्पॉन्सिबल कि वेदर यू आर डूइंग प्रॉपर वर्क और नॉट, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट मींस इट इज ड्यू टू एफिशिएंसी. यू आर नॉट एफिशिएंट, यू आर इनएफिशिएंट. भाई एक घंटे में 10 यूनिट बनाने थे, आप एक घंटे में 6 यूनिट बना रहे हो, इसका मतलब आप एफिशिएंट नहीं हो. दूसरी बात, 8 घंटे काम करना था, आपने 7 घंटे काम किया,
इसका मतलब आपकी कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब प्रोडक्शन का कम या ज्यादा होने के पीछे एक तो कैपेसिटी है और दूसरा क्या है, एफिशिएंसी। ठीक है सर, आप लिखो। कैपेसिटी के भी वैसे दो ब्रांचेस हैं सर। मैं अगर सच में डिटेल्ड एनालिसिस करना हो ना, शॉर्टकट ना करना हो, वैसे तो मैं यहाँ पर लिख सकता था फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, तो आपको समझ ज्यादा नहीं आता। बट द पॉइंट इज, अगर मैं आपके सामने एक बात और कह दूं, कि कैपेसिटी वेरिएंस के भी दो पार्ट्स हैं। वन इज फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस एंड सेकंड इज रिवाइज कैपेसिटी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अभी देखेंगे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने सोचा था कि एक हफ्ते एक महीने में हम 26 दिन काम करेंगे, 4 संडे, 26 दिन तो काम करेंगे, बट अचानक कोविड आ गया, काम ही नहीं हुआ, 10 दिन काम हुआ, किसी वर्कर को कोविड हो गया, फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। इसका मतलब आपने नंबर ऑफ डेज ही कम काम किया, तो बट नेचुरल प्रोडक्शन कम होगी। तो मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि वॉल्यूम वेरिएंस में डिफरेंस नंबर ऑफ डेज की वजह से कितना आया, कैलेंडर की वजह से कितना आया, उसको बोलते हैं कैलेंडर वेरिएंस। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जहां पर हम रिवाइज बजटेड टाइम कैलकुलेट करेंगे, हम एक रिवाइज बजटेड टाइम निकालेंगे कि अगर हमने बजट 15 दिन का ही बनाया होता, 26 दिन का बनाया था, क्योंकि हमने लास्ट मंथ्स में वी हैव वर्कड फॉर 26 डेज, 4 डेज आर ऑफ, सो आई हैव वर्कड फॉर 26 डेज। द पॉइंट इज, ड्यू टू कोविड सिनेरियो और ड्यू टू रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर और ड्यू टू एनी रीजन, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज आर लेस देन 26, तो इट मींस आपको दूसरा बजट दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है कैलेंडर की वजह से कमी आई। तो मेरे दोस्त, वॉल्यूम में 3 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका डिफरेंस आ सकता है, वॉल्यूम ज्यादा या कम हो सकता है। दैट इज टुडे आई हैव टू डू। बेटे आज उसी के लिए हमारा लेक्चर 15 डिवोटेड है। पहला रीजन एफिशिएंसी, दूसरा रीजन कैलेंडर और तीसरा रीजन कैपेसिटी आज हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा समझ लें, एफिशिएंसी और कैपेसिटी, फिर कैपेसिटी के 2 ब्रांचेस बना ले, कैलेंडर और रिवाइज कैपेसिटी, जैसे भी समझ आता है कर लें। बेटे भूपेश आनंद A to Z सब कुछ बताएगा। आप फ्लो चार्ट बनाए सर आज के लेक्चर में फ्लो चार्ट बनाना कंपलसरी है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के 2 ब्रांचेस हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की 2 ब्रांचेस हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी की 2 ब्रांचेस हैं कि आपने कम नंबर ऑफ डेज काम किया तो फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, आपने आवर्स कम काम किए, आपने कम आवर्स काम किए, रिवाइज कैपेसिटी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। और वैसे कैलेंडर को वहां पे फिट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहां पर कैलेंडर भी लिख सकते हैं। आप पहले लॉजिक समझ लें, फिर जैसे करना कर सकते हैं। आप आ जाओ, आओ जी, आओ सर। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फॉर्मूलेज को डिराइव करना सिखाऊंगा कि भाई क्या लॉजिक है, किस तरह से फॉर्मूले सबसे पहले बने होंगे। जिसने 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 ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाई होगी और जब पहली बार फॉर्मूलेज बनाए होंगे तो कितना ध्यान दिया होगा उसने और क्या सोच के बनाया होगा। बेटे आज का लेक्चर में उसी पॉइंट पे आधारित है, जैसे कहते हैं ना सत्य घटनाओं पे आधारित। So first point which I want to give you is, we have already seen what is the meaning of fixed overhead volume variance and we have prepared a flow chart. हमने फ्लो चार्ट बनाया था, रिकवर्ड माइनस बजटेड किया था और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी निकाला था, फिर एक्सपेंडिचर निकाला था और मैंने आपको बताया था कि रिकवर्ड पहले क्यों लिखते हैं और बजटेड बाद में क्यों लिखते हैं। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, बार बार एक ही चीज बताता रहूं, आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? रिकवर्ड माइनस बजटेड। व्हाई वी राइट डाउन रिकवर्ड एंड व्हाई वी राइट डाउन बजटेड, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट मैंने आपको जैसे बताया था, इफ आई वांट टू डू द एनालिसिस ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब मुझे अगर एफिशिएंसी कैपेसिटी कैलेंडर निकालना हो तो मुझे आवर्स में इंफॉर्मेशन चाहिए। इसका मतलब रिकवरी रेट आवर्स में होना चाहिए। एक बच्चे ने कहा अच्छा, इसीलिए आपने लास्ट लेक्चर में रिकवरी रेट के ऊपर जो क्लास ली थी, यू हैव कैलकुलेटेड पर यूनिट एंड पर आवर। हाँ बेटे बिल्कुल उसीलिए, क्योंकि मैं आपका बेस बनाना चाहता था, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। तो आज आपको बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वॉल्यूम वेरिएंस को आप आवर्स में कैलकुलेट करें। वॉल्यूम वेरिएंस का एनालिसिस कैन ओनली बी डन इन आवर्स। तो मैंने वहां पे लिखा स्टैंडर्ड आवर्स। रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालते हैं? रिकवरी रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे निकालते हैं? रिकवरी रेट इनटू बजटेड आवर्स। वही लिखा मैंने। अगर आप रिकवरी रेट कॉमन ले लें
तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट हो जाएगा। पहले बताओ, यही तो फॉर्मूला है आज तक जो आपने वॉल्यूम वेरिएंस में किया। अब लेकिन मुझे क्या करना है, वॉल्यूम के पार्ट्स करने हैं। मुझे ये चेक करना है कि एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम में कम या ज्यादा एफिशिएंसी की वजह से कितना हुआ, और वॉल्यूम में कम या ज्यादा कैपेसिटी की वजह से कितना हुआ। तो मैं अब और डिटेल्ड एनालिसिस चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि एक्चुअली में कितने घंटे आपने काम किया और कितने घंटे करना चाहिए था। इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से कितना वेरिएंस आ रहा है। और दूसरा, कैपेसिटी, आपने बजट कितने घंटे सोचा था और एक्चुअली में कितने घंटे काम किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की ब्रांचेस बना रहा हूं, और उसकी दो ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच है एफिशिएंसी वेरिएंस और दूसरी ब्रांच है कैपेसिटी वेरिएंस। मैं इस समय आपको उस फॉर्मूले को डिराइव करके दे रहा हूं। आप सभी को यहां तक तो बात समझ आ गई कि ये वाला फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब मैं क्या कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के लिए मुझे एक्चुअल आवर्स पता होने चाहिए कि एक्चुअल आवर्स कितने किए और कितने होने चाहिए थे। आज तक आपने कैसे किया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यू हैव कैलकुलेटेड दैट ओनली। तो मैंने क्या किया, एक्चुअल आवर्स ले लिए, एक्चुअल आवर्स को पहले माइनस किया और फिर एक्चुअल आवर्स को प्लस किया। जैसे मैंने लेबर में मटेरियल के वेरिएंसेस को डिराइव करना सिखाया था। बेटे भूपेश आनंद पहला व्यक्ति है जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस नामक वेरिएंसेस के भी डेरिवेशन करा रहा है। तो मैंने एक्चुअल आवर्स माइनस किया, एक्चुअल आवर्स प्लस किया। अच्छा, मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर एक ही इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, उसमें कोई वेरिएबल आप माइनस कर दें और कोई वेरिएबल प्लस कर दें तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो मैंने एक एक्चुअल आवर्स को पिक्चर में लेके आ गया। एक बच्चा कहता है एक्चुअल आवर्स क्यों लाए, बिकॉज बेटे एफिशिएंसी स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके होती है। तो मैंने क्या किया, एक्चुअल आवर्स इस तरफ ले लिए, लिखना है बेटे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स का मैंने एक ब्रैकेट डाला, रिकवरी रेट लिखा। उसके बाद फिर मैंने एक्चुअल आवर्स दूसरी तरफ भी ले लिए, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, क्योंकि एक्चुअल आवर्स को मैंने माइनस भी किया प्लस भी किया, तो माइनस वाला तो इधर ले लिया। तो ये तो आ गया स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, उसको बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। और फिर वहां पर आ गया एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, कि आपने बजट कितना बनाया था और कितने घंटे पड़े, दैट इज कैपेसिटी वेरिएंस। तो बेटे आपके सामने दो फॉर्मूलेस और आ गए। वॉल्यूम वेरिएंस को मैंने तोड़ा, कहां से तोड़ा बेटे, ऊपर से देखो ना। वॉल्यूम वेरिएंस को पहले तो मैंने वही फॉर्मूला लिखा जो टेबल में आज तक देता आया हूं, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिर मैंने रिकवर्ड की फुल फॉर्म लिख दी, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रिकवरी रेट, और बजटेड फिक्स ओवरहेड्स को क्या लिख दिया, बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। यहां तक तो ठीक ही है। फिर मैंने कहा बिकॉज आई वांट टू डू द एनालिसिस ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस एंड आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच इज एफिशिएंसी, एंड फॉर एफिशिएंसी आई शुड बी अवेयर ऑफ एक्चुअल आवर्स। तो मैंने क्या किया, एक बार एक्चुअल आवर्स को माइनस किया, एक बार एक्चुअल आवर्स को प्लस किया। तो पहले माइनस किया तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स में एक तरफ ले आया, ब्रैकेट लगा दिए, रिकवरी रेट कर दिया। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स एक तरफ ले आया, रिकवरी रेट लगा दिया। ये जो वेरिएंस है ये तो कैपेसिटी बन गया, और स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स एफिशिएंसी बन गया, क्योंकि एफिशिएंसी लेबर में भी हमने स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे ही की थी। तो बेटे आप देखो आपके सामने दो फॉर्मूलेस और आ गए। अगर आप ध्यान से देखें ये एक्चुअल आवर्स कट जाएगा, अगर ये कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, तो फॉर्मूला तो वही बन रहा है वॉल्यूम वेरिएंस का। इसका मतलब वॉल्यूम वेरिएंस का जो जोड़ है वो उसी के बराबर होना चाहिए। किसके, वॉल्यूम वेरिएंस का जो जोड़ है दैट शुड बी इक्वल टू एफिशिएंसी प्लस कैपेसिटी। ये बात तो हमें बताई है, तो उसी से फॉर्मूला बन रहा है। तो आप बेटे अगर लिख लेंगे ना, सच कह रहा हूं आपके पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगी मेरे को मालूम है, बट अगर आप डिराइव करके लॉजिकली समझने, आप आज मैंने क्या किया है, मैंने इसको लॉजिकली डिराइव करके समझ लिया है। तो आप देखिए मेरे में कॉन्फिडेंस कितना आ गया, मैं बड़े से बड़े क्वेश्चंस कर डालूंगा बिकॉज मुझे लॉजिक समझ आ गया है ना। तो आप लिखे सेकंड पॉइंट, बड़ा प्यारा सा बेटे, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की दो ब्रांचेस मैंने बनाई और आपको डेरिवेशन बताया दैट हाउ why fixed overhead efficiency variance is equal to standard hours minus actual hours into recovery rate, and why fixed overhead capacity variance is equal to actual hours minus budgeted hours into recovery rate। बेटे बड़ी मेहनत किया, सच कह रहा हूं। अच्छा अब आपको बताऊं, ये जो कैपेसिटी है ना, इसके भी दो ब्रांचेस हो सकती है, मैंने अब ये भी बताया, या यहां पर तीन ब्रांचेस कर सकते थे क्योंकि मुझे अब कैलेंडर वेरिएंस भी बताना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें,
नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट यहाँ चलिए एक छोटा सा, मैं तो समझता हूँ यहाँ तक एक केस स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, एक केस स्टडी कर लेते हैं और कैफिशिएंट। ठीक है, ठीक है सर, छोटा सा एक केस स्टडी करेंगे बेटे, बड़ी प्यारी सी केस स्टडी है। ऊपर लिखें बजट एक्चुअल, फिर मैं आपको कैलेंडर वेरिएंस की डेरिवेशन भी कराऊंगा आज ही, ठीक है ना। बजट एंड एक्चुअल, फिक्स्ड ओवरहेड्स 10,000 रुपीज बजटेड है बेटे, आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कोशिश की है कि एक ही क्वेश्चन में बड़े सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दूं। बजटेड 10,000, बजटेड ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स 12,000 है। प्रोडक्शन बजटेड आपने सोचा था 2,000 यूनिट बनाएंगे, बट एक्चुअली में 2,100 यूनिट बनाए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगे, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है जी। और एक्चुअली में कितने घंटे काम किया? 22,000। बेटे ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। एक बच्चा सोच रहा है मैं लिखूं या ना लिखूं, उसके तो कान पे थप्पड़ मार दूंगा यार, इतना इंपॉर्टेंट वेरिएंस चल रहा है इस समय। बेटे मैं आपको वॉल्यूम वेरिएंस की ब्रांचेस सिखाने जा रहा हूं इस फॉर्मूले से, इस केस स्टडी से, और आप अभी सोच रहे हैं यार लिखो, जल्दी लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। केस स्टडी है, आपको फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और फिर वॉल्यूम के दो पार्ट्स एफिशिएंसी और कैपेसिटी निकालना है। कैलेंडर नहीं निकाला, अभी कैलेंडर समझाया नहीं, अभी कैलेंडर की डेरिवेशन कराऊंगा, फिर कैलेंडर की बात करेंगे। अभी आराम से बजटेड फिक्स ओवरहेड्स 10,000, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स 12,000। बजटेड प्रोडक्शन 2,000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 2,100 यूनिट। टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट 10 आवर्स, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं। तो आप ये बताओ 2,000 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 20,000 घंटे, और कितने लगेंगे? ठीक है जी। आवर्स वर्क 22,000, इसका मतलब बजटेड आवर्स 20,000 हैं, आवर्स वर्क 22,000 हैं। कंप्यूट, आपको कंप्यूट करना है, क्या क्या कंप्यूट करना है बेटे? 5 कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ये कॉस्ट के 2 पार्ट्स हैं और ये वॉल्यूम के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है जी। फिर कैपेसिटी के भी 2 पार्ट्स हैं, वो भी हम करेंगे, कैलेंडर और रिवाइज कैपेसिटी, वो नेक्स्ट अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे। मैं सारा एक साथ कराऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए। आराम से बेटे, मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले ना फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया करें, जो मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में आपको फ्लो चार्ट बनाना बड़ा कंपलसरी है। अच्छा, जब आपको वॉल्यूम के पार्ट्स करने हो ना, तो फ्लो चार्ट में आप रिकवरी रेट पर आवर वाला लिखा करो, बजटेड आवर्स लिखो, एक्चुअल आवर्स लिखो, स्टैंडर्ड आवर्स लिखो। इट मींस आपको आवर्स की इंफॉर्मेशन से काम करना है। तो पहला इंफॉर्मेशन मैंने लिखा बजटेड आवर्स, ठीक है सर। फिर लिखा मैंने बजटेड ओवरहेड्स। आराम से 20,000 घंटे कैसे आया? एक यूनिट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं, तो 2,000 यूनिट को बनाने में 20,000 घंटे लगेंगे। तो आई थिंक बजटेड आवर्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, बजटेड ओवरहेड्स ये तो गिवन ही है 10,000, बिल्कुल ठीक है। 10,000 ये गिवन है, बजटेड आवर्स 20,000, बजटेड ओवरहेड्स 10,000, एक्चुअल आवर्स गिवन थे, एक्चुअल आवर्स 22,000, 22,000 आवर्स, एक्चुअल आवर्स 22,000, 22,000 घंटे एक्चुअल आवर्स है, गिवन है। अच्छा, एक्चुअल ओवरहेड्स भी गिवन है जी, ये देखो ये आइटम सब गिवन है। तीसरी ये निकाल ली, फोर्थ ये निकाल ली। अच्छा, फिफ्थ मैंने कहा आपको whenever you want to calculate the bifurcation of the volume variance, it is important that you should calculate in hours। तो आपने रिकवरी रेट कैलकुलेट कर लिया इन आवर्स, 10,000 बजटेड ओवरहेड्स हैं और 20,000 घंटे, तो 50 पैसे का रेट आ गया जी पर आवर का, ठीक है सर। रिकवर्ड ओवरहेड्स, अच्छा रिकवर्ड ओवरहेड कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। रिकवरी रेट 0.5 है, स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 2,100 यूनिट बनाए तो 21,000 आ गए। एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं जी, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं, और एक्चुअली में 2,100 यूनिट बनाए तो 21,000 घंटे आ गए। ये मैंने 21,000 घंटे लिख दिया। बेटे आपने ये चार्ट बनाया नहीं, वो सारे वेरिएंसेस हुए नहीं। और मैंने लास्ट लेक्चर 13, 14, 15, इवन 16 में भी मैं चार्ट की हेल्प लूंगा, और शॉर्टकट तो लास्ट में बताऊंगा।
अब आप आ जाइए जी, वेरिएंसेस निकालते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, तो ये 3 वेरिएंस तो बड़ा सिंपल है ना, इसमें आवर्स नहीं भी हो तब भी चलेगा। रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, तो रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, रिकवर्ड है 10,500, एक्चुअल है 12,000, 1,500 एडवर्स आ गया। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल, तो बजटेड माइनस एक्चुअल 10,000 क्वेश्चन में गिवन था, 12,000 भी गिवन है, 2,000 एडवर्स आ गया। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, रिकवर्ड माइनस बजटेड, 10,500 माइनस 10,000, ये 500 फेवरेबल आ गया। मैं भूपेश आनंद अब आपके सामने आ रहा हूं कि हाउ आई कैन कैलकुलेट वॉल्यूम वेरिएंस। बेटे वॉल्यूम वेरिएंस को निकालने के लिए 2 ब्रांचेस हैं, एक एफिशिएंसी वेरिएंस और दूसरी कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है जी। एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी का मतलब है आपने वो टाइम, जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, आई हैव जस्ट डिराइव्ड द फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट। अब देखो घंटों का इस्तेमाल आ गया ना, तो मैंने बेटर था ना रिकवरी रेट आवर्स में निकाला हुआ है। स्टैंडर्ड आवर्स 21,000 है, बजटेड एक्चुअल आवर्स 22,000 है, ये 500 एडवर्स आ गया। नेक्स्ट लास्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कि एक्चुअली कितने किया और बजटेड घंटे कितने थे, है ना, एक्चुअल माइनस बजटेड, तो ये आ गया जी 1,000 फेवरेबल। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको जो अभी अभी डेरिवेशन कराई है, अगर आपने उस डेरिवेशन को भी ध्यान से सुन लिया होगा, जैसे ये देखो, ये मैंने एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला डिराइव करके दिया है। कोई है माइका लाल जो आपको एफिशिएंसी वेरिएंस का, बेटे फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस ही नहीं कराते टीचर्स, डेरिवेशन तो बहुत बात की बात है। मैंने आपको फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी बताया।